उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने से भारी तबाही, 8-9 मजदूरों के लापता होने की सूचना, राहत बचाव कार्य में जुटी प्रशासनिक अमला। पंचायत चुनाव की नई तारीखों का ऐलान, 2 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान तो 28 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। 31 जुलाई को मतगणना। बीजेपी से पूर्व विधायक सुरेश राठौर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित हुए, अमर्यादित आचरण के आरोप में पूर्व विधायक पर बड़ी कार्रवाई। कालाढूंगी में पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने दी अपनी जान, ग्रामीणों ने पुलिस चौकी को घेरा, मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली। एक मंजर ऐसा सामने आया जहां 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की सूचना मिल रही है। राहत और बचाव कार्य में लगातार एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। लापता लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के बड़कोट तहसील क्षेत्र में सिलाई बैंड के पास बादल फटने की घटना से हड़कंप मच गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी तबाही के हालात देखने को मिले और 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की सूचना मिली है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम मौके पर मुस्तैद है। पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि बादल फटने के बाद किस तरह से भीषण तबाही देखने को मिली है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कई और भी ऐसे गांव हैं जो इस बादल फटने से प्रभावित हुए हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जिनको भारी नुकसान पहुंचा हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां उत्तरकाशी में बादल फटने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट सामने आया, जहां सीएम धामी ने अपने ट्वीट में मेंशन किया है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बादल फटा, जिसके बाद बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मंजर तबाही का देखने को मिल रहा है। 8 से 9 मजदूरों के दबे होने की यहां पर बात सामने आई है, यानी कि लापता होने की खबरें सामने आई है। और इस बीच अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील के सिलाई बैंड क्षेत्र में भूस्खलन की दुखद सूचना मिली, जहां कुछ श्रमिकों के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम धामी की तरफ से जानकारी ये भी दी गई कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस पूरे मामले पर निरंतर जो संबंधित अधिकारी हैं उनके संपर्क में सीएम धामी हैं। ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं, सीएम धामी ने अंत में ये लिखा है। और ऐसे में मौके की अगर स्थिति बताएं तो 8 से 9 मजदूरों के दबे होने की यहां पर बात सामने आ रही है। लापता बताए जा रहे हैं। अभी फिलहाल कोई भी सूचना, कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आ पाई कि किसी तरह की कोई बड़ी सफलता एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम के हाथ लग पाई हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा बताया जा रहा है। दीपिका मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। दीपिका, इस पूरे मामले पर कोई खास अपडेट अब तक सामने आ पाई? जी देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई अपडेट सामने नहीं आई है, क्योंकि 8 से 9 मजदूर जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, पहाड़ से इतना बड़ा मलबा आया है, इतनी ज्यादा मात्रा में बादल फटने के बाद ऐसे में उनको ढूंढना काफी मुश्किल साबित हो रहा है एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पुलिस के लिए, क्योंकि मलबा इतनी भारी ज्यादा इतना अरसा है कि मुश्किल साबित हो रहा है। ऊपर की जो मशीनें हैं वो वहां तक पहुंचने में उनको हो रही है, क्योंकि रास्ते जो है वो टूटे हुए हैं, जगह जगह मलबा जो है वो आ रहा है। ऐसे में जो मशीनें होती है जरूरी रेस्क्यू के लिए और भूस्खलन के बाद जिन मशीनों से रास्तों को साफ किया जाता है, वो मशीनें तक वहां पहुंचने में मुश्किल साबित हो रही है, लेकिन कुछ ही देर में वो पहुंच जाएंगे, ऐसी अपडेट अभी दी गई है। इसी के साथ अगर बात करें लापता मजदूरों की, तो 8 से 9 मजदूर जो लापता थे, अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। वहां से जो डीएम है प्रशांत कुमार आर्य, उन्होंने भी ये जानकारी दी है कि 8 से 9 जो मजदूर है वो लापता है, उनकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन लगातार एसडीआरएफ एनडीआरएफ और पुलिस की जो टीम है और साथ में जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं जो पुलिस है उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी खुश वाली खबर नहीं आई है कि कोई मजदूर जो है वो मिल गया हो। आशंका ये जाहिर की जा रही है, जो मलबा आया था पहाड़ से, उसमें या तो वो बह गए हैं या तो खाई में गिर गए हैं। ऐसे में खाई से
मजदूरों को निकालना, क्योंकि मुझे लगता है काफी घंटे हो गए हैं, ऐसे में उनका बचना भी अब नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन फिर भी जो भी रेस्क्यू कार्य चल रहा है उसमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है। अगर हम बात करें देहरादून की, तो देहरादून में भी रात से लगातार बारिश जो है वो जारी है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि पहाड़ों की क्या हालत होगी। बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की तरफ से पहले ही सख्त लहजे में चेतावनी यहाँ पर दी गई थी कि पहाड़ों में भारी से भारी बारिश होगी, जिसकी वजह से ये वाला जो मंजर है अब देखने को मिल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और पल पल की अपडेट जो संबंधित अधिकारी हैं वो सीएम पुष्कर सिंह धामी को दे रहे हैं। अब फिलहाल मौके की अगर स्थिति यहाँ पर जो है वो फिलहाल अनुकूल नजर नहीं आ पा रही है, लेकिन आसपास के कितने वो इलाके हैं, कितनी वो सड़कें हैं जो बाधित हुई हैं, ताकि जो प्रशासनिक अमला है उन्होंने आवाजाही के लिए उस मार्ग को, उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। जी बिल्कुल, देखिए अभी जो गढ़वाल कमिश्नर है विनय शंकर पांडे और आपदा सचिव हैं विनोद कुमार सुमन ने ये जानकारी दी है कि चारधाम यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई है। चाहे केदारनाथ हो, यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो या फिर बद्रीनाथ की यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लगभग 4 से 5 दिन का यह अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। ऐसे में जो यात्रा है उसे आज के लिए स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही अगर बात करें यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री हाईवे जो है जहां से जो श्रद्धालु होकर गुजरते हैं यमुनोत्री धाम के लिए, वो पूरी तरीके से जो है बाधित हो गया है। पारली घाट और जो सिलाई बैंड है वहां पर जो ये बादल फटा है उसके कारण भारी मलबा वहां पर आ गया है। हालांकि वहां सड़कें नहीं टूटी है, लेकिन मलबा आने के कारण मार्ग बाधित हो गया है। ऐसे में मेन हम कह सकते हैं कि यमुनोत्री हाईवे जो है वो बंद हो गया है और श्रद्धालु जो है काफी परेशान वहां पर हो रहे हैं, क्योंकि उनको वहीं रोका गया है। 2 रास्ते जो हैं उत्तरकाशी के अभी फिलहाल बंद है। एक तो यमुनोत्री हाईवे और दूसरा पाली घाट के पास लाई बैंड के पास जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद है। ऐसे में यात्रा प्रभावित हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को भी संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड आपदा प्रभावित राज्य है, संवेदनशील इलाका है। ऐसे में यात्रियों को भी थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है और जो अपील लगातार जिला प्रशासन, मौसम विभाग की ओर से किया जा रहा है उसको भी सुनने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो है मानते नहीं है। वो कहते हैं कि हम दूसरे राज्य से यहाँ आए हैं, काफी दिन हमें यहाँ हो गए हैं, तो ऐसे में हम यात्रा करके ही जाएंगे और उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। जैसे कि हमने बीते दिन देखा रुद्रप्रयाग में इतना बड़ा हादसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो अपील की जा रही है उसको भी जरूरी जो है सुनने की जरूरत है। लेकिन साथ में मैं कहूंगी कि जो आपदा प्रबंधन है उनकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही इसमें है कि अगर जो वैसे इलाके हैं जहाँ पर आपदा आती है या लैंडस्लाइड होता है या बादल फटने की अक्सर सूचनाएं आती थी, ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग को या पुलिस को वहां पर लोगों को पहले से ही सचेत करना चाहिए था। लेकिन ऐसी कोई जानकारी मजदूरों को नहीं दी गई, जिसका खामियाजा हम दे सकते हैं कि इतना बड़ा हादसा वहां पर हो जाता है। ठीक है दीपिका, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी गई। चारधाम यात्रा पर 1 दिन के लिए स्थगित कर दी गई, यानी कि 1 दिन के लिए रोक लगाई गई। भारी बारिशों से चारधाम यात्रा 1 दिन के लिए रोक दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तरकाशी में जो ये बड़ा हादसा हुआ है, जिस तरह से बादल फटा, उसके बाद यमुनोत्री हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया और कहा जा रहा है कि उसी के चलते चारधाम यात्रा स्थगित 1 दिन के लिए कर दी गई है। और अब ऐसे में फिलहाल जो पर्यटक हैं, जो वहां पर तीर्थ यात्री या श्रद्धालु हैं, चारधाम यात्रा के लिए आए थे, उन्हें भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिशों से टिहरी में भी सड़कें बंद हैं। आपको बता दें, नरेंद्रनगर रानी पोखरी बाईपास मार्ग बंद है। सड़कें बंद होने से लोगों को कई तरह की परेशानी हो रही है। बड़ी खबर, बारिश को लेकर मौसम विभाग ने पहले भी अलर्ट जारी किया है। जहां लगातार हो रही बारिशों से टिहरी में भी जगह जगह सड़कें बंद हो चुकी हैं। नरेंद्रनगर रानी पोखरी बाईपास मार्ग पूरी तरह से बंद है। जगह जगह सड़कें बंद होने से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश हो रही है और इसको लेकर सख्त लहजे में चेतावनी भी दी गई है कि अगर जो भी पर्यटक मौके पर पहुंच रहे हैं तो आवाजाही फिलहाल रोक दी जाए। जहां पर भी वो हैं तो वहीं पर सुरक्षित स्थान वो बना लें, ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना होने पाए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके साथ ही सीएम धामी उत्तराखंड में दूसरे सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस विशिष्ट उपलब्धि पर सीएम धामी ने कहा है कि उन्होंने इस दौरान उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयास किया है। 3 जुलाई 2021 को शपथ लेने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 साल 358 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है।
इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में दूसरे सबसे अधिक समय तक रहने वाले सीएम बन गए हैं। पहले नंबर पर पूर्व सीएम स्वर्गीय एनडी तिवारी हैं, जो 2002 से 2007 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे। इससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत दूसरे नंबर पर थे, जो 3 साल 357 दिन तक उत्तराखंड के सीएम रहे। इस विशिष्ट उपलब्धि पर सीएम धामी ने विनम्रता के साथ कहा है कि उन्होंने इस दौरान यही प्रयास किया कि उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने। हम सबका हमेशा से यही प्रयास रहा है और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनका बहुत लगाव हमारे राज्य उत्तराखंड से है। उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से हमारा उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी पूर्व सीएम एनडी तिवारी का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2027 में एक बार फिर से सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें बीजेपी जीतेगी और पुष्कर सिंह धामी फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड की अस्थिरतापूर्ण राजनीति में एनडी तिवारी जी के बाद सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री का एक सीमा है, उसको पार कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के ऐसे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जो एनडी तिवारी जी से भी ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहेंगे। अगला चुनाव भी पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पार्टी लड़ेगी, हमारी सरकार बनेगी और नारायण तिवारी जी का रिकॉर्ड भी पुष्कर सिंह धामी जी तोड़ेंगे। अपने कार्यकाल के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई कड़े फैसले लिए हैं, जिससे उत्तराखंड के साथ ही देश में मुख्यमंत्री की छवि धाकड़ धामी की बनी है। इस दौरान उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर सीएम धामी ने इतिहास रच दिया है। इन तमाम उपलब्धियों के बीच मुख्यमंत्री धामी की विनम्रता उन्हें दूसरे राजनीतिज्ञों से अलग करती है और यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 2027 में फिर से पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव पर रोक हटाए जाने के बाद राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया। गणेश गोदियाल ने कहा है कि जो लोग पंचायतों में मनमाने आरक्षण के खिलाफ कोर्ट गए, उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का शेड्यूल जारी। गणेश गोदियाल बोले, हाईकोर्ट से न्याय नहीं। पूर्व पीसीसी चीफ के बयान पर चढ़ा सियासी पारा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर हमला करारा। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगाई रोक को हटा दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। पंचायत चुनाव 2 चरण में होंगे। 2 जुलाई से दोनों चरणों की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। पहले चरण का मतदान 24 जुलाई और दूसरे चरण का मतदान 28 जुलाई को होगा। 31 जुलाई को मतगणना होगी। हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव। ग्राम पंचायत सदस्यों, ग्राम प्रधानों के पदों के लिए चुनाव, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव। 2 चरणों में होंगे चुनाव। 2 से 5 जुलाई तक दोनों चरणों के लिए नामांकन। 7 से 9 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच। नाम वापसी की तिथि 10-11 जुलाई। पहले चरण के लिए 14 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन, 24 जुलाई को वोटिंग। दूसरे चरण के लिए 18 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन, 28 जुलाई को वोटिंग। 31 जुलाई को होगी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना। पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के साथ ही जहां राज्य में राजनीतिक दल और प्रत्याशी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल उठाकर बवाल मचा दिया है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया में सरकार की मनमानी के खिलाफ जो लोग हाईकोर्ट गए, उनके साथ न्याय कहां हुआ, इसलिए ये फैसला उनके गले नहीं उतर रहा। गोदियाल का कहना है कि इसका मतलब तो ये हुआ कि पंचायत चुनाव हो जाएंगे और आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई होती रहेगी, फिर सरकार की मनमानी पर रोक कहां लगी।
गणेश गोदियाल के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव की रणभेरी बज गई है, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले से मुंह की खाए कांग्रेस के नेता कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड के नागरिक की हैसियत से ये बात कहना चाहता हूँ कि ये फैसला मुझे गले से नीचे नहीं उतर रहा है, और ये इसलिए नहीं उतर रहा है कि माननीय न्यायालय में जो लोग गए वो इसलिए गए कि साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और उस पर अगर ये फैसला, हालांकि लिखित रूप में अभी मैंने नहीं देखा, पर जो मैंने सुना, अगर वो फैसला इस रूप में आया है कि चुनाव होंगे और सरकार 3 सप्ताह में अपना जवाब दे, तो इसका अर्थ ये है कि चुनाव हो जाएंगे और फिर ये केस चलता रहे और इसी तरह लोगों की जिंदगियां बीत गई। अब देखिए, कोर्ट पर भी अगर प्रश्न खड़े कांग्रेस के नेता कर रहे हैं तो इसका मुझे कोई उत्तर नहीं देना है। अभी क्लियर हो गया, जब हम शुरू में इस बात को कहते थे कि सरकार ने जो निर्णय किया है वो न्याय संगत किया है, मानकों को ध्यान में रखकर किया है, और कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। तो पुष्कर सिंह धामी की सरकार में गैर कानूनी नियम विरोध कुछ भी काम नहीं होता है, इस बात का संकेत अब कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, और न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी होने पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन गणेश गोदियाल ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाकर सूबे का सियासी पारा गरमा दिया है। देखना होगा कि पंचायतों में आरक्षण के सवाल पर न्याय नहीं मिलने की बात कह रहे गोदियाल के बयान से मचा सियासी घमासान आगे कितना जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं बीजेपी ने पार्टी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को नोटिस जारी किया था, जिसमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया था। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि गलत आचरण करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं बची है। ऐसे में पार्टी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि दूसरी शादी के मामले को लेकर पूर्व विधायक सुरेश राठौर सुर्खियों में थे, जिसका पार्टी ने संज्ञान लिया और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी शुचिता के आधार पर राजनीति करने वाला राजनीतिक दल है, और निश्चित रूप से हमारे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं सबसे ये अपेक्षा रहती है कि समाज में उनके प्रति लोगों का भाव आदर का होना चाहिए, उनका आचरण अमर्यादित न हो। ये लगातार उन पर मॉनिटरिंग की जाती है, और ये हमारी विचारधारा में भी है, और ये हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। इसलिए जो आज का कार्य किया गया है वो समाज में जो हमारे अमर्यादित आचरण सुरेश राठौर जी ने किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इसलिए इस तरह के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है। 1 जुलाई को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। इसके लिए बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। जहां बीजेपी विधायक और संगठन चुनाव प्रभारी खजान दास ने बताया कि वोटरों की लिस्ट चस्पा कर दी गई है। इसके साथ ही 29 जून से सार्वजनिक रूप से उसे देखी जाएगी। 30 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। खजान दास ने आगे कहा कि 1 तारीख को नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। खजान दास ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उत्तराखंड आएंगे और नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। सार्वजनिक रूप से उसको पढ़ेंगे, लोग देखेंगे। उसके बाद परसों नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, और चाहे हमारे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष का हो, और चाहे हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के लिए जो हमारे मेंबर्स जाने हैं उनका नामांकन हो। ये पूरी प्रक्रिया परसों को हो जाएगी, और फिर 1 तारीख के लिए जो चुनावी कार्यक्रम के तहत 1 तारीख को घोषणा होगी। हमारे राष्ट्रीय नेताजी यहाँ पर आ रहे हैं एज ए चुनाव अधिकारी के रूप में, आदरणीय मल्होत्रा जी जो राज्य मंत्री हैं केंद्र में, और वो उस दिन घोषणा करेंगे। अब खबर विकासनगर से है, जहां यूजेवीएनएल की जमीन पर अवैध उपखनिज सामग्री पड़ी होने पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। विधायक ने मौके पर मौजूद यूजेवीएनएल कर्मियों सहित पुलिस और तहसील कर्मचारियों को जमकर लताड़ लगाई, जहां विधायक ने इस मामले में संबंधित लोगों के खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि संबंधित पारा विभागीय कार्रवाई के साथ ही सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी संबंधित व्यक्ति से की जाए। यहाँ पे नाले की चौक हो गया, ये रात को जल भरा हुआ है और लोगों के घरों में पानी घुस गया। तो फिर मैं देहरादून से तुरंत चला, मैं आज आया भी नहीं था, फिर सीधे स्ट्रेट देहरादून से ही आया। यहाँ आके हमारे जल विद्युत निगम का जो नाला है
ये अलग अलग जगह क्षतिग्रस्त हो गया। ठीक, ये चोक हुआ है, कार्ड कबाड़ लोगों की भी आदत है, डाल देते हैं तो उससे ओवरफ्लो किया, वो लोगों के घरों में पानी घुस गया। लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये भी बना, यहाँ पे जो ये तमाम तरीके का अवैध यहाँ पे जल विद्युत निगम की जो जमीन है, यूजीवीएनएल की जमीन है सड़क के किनारे, यहाँ पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि डंपिंग कर रखा है खनन वगैरह का, तो ये जाहिर तौर पे अवैध टाइप का है। तो ये जो है अपना ऊट पटांग तरीके से रात को अपना जेसीबी मशीन वगैरह से लोडिंग अनलोडिंग करते होंगे और बेतरतीब चलाते हैं। उससे क्या है कि हमारा जो बगल में नाला है इसकी भी अपना जो पिचिंग वगैरह है और उसका जो पूरी एज वगैरह वो सारी उखाड़ करके और धीरे धीरे नाला कोलैप्स करता चला गया और टूटता चला गया अलग अलग जगह। अब बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां 30 जून से 4 जुलाई तक आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए हवाल बाग में प्रशिक्षण केंद्र से अभ्यर्थी रवाना हुए। ये सभी अभ्यर्थी जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय अल्मोड़ा संचालित निःशुल्क प्रशिक्षण योजना के तहत तैयार किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, सेवारत और सेवानिवृत्ति सैनिकों और वीरांगनाओं के बच्चों को इस योजना के तहत सेना, नेवी और वायुसेना, अर्धसैनिक और पुलिस बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रवाना होते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विजय मंडराल ने सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आंचल दुग्ध संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय दूध विक्रेताओं ने बिक्री में गिरावट और पैकेजिंग की खामियों पर चिंता व्यक्त की है। दुकानदारों ने कहा है कि 11 साल बाद पहली बार उनकी समस्याएं सुनी गई। मुकेश बोरा ने दूध की गुणवत्ता पर भरोसा जताते हुए पैकेजिंग सुधारने और आने वाले 2 सालों में नए प्लांट लगाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी। अभी वर्तमान में प्रतिस्पर्धा का दौर है। आंचल के साथ साथ करीब 40 ब्रांड, अमूल, मदर डेयरी, आनंदा सहित 40 ब्रांड ऐसे हैं जो लगातार मार्केट में हैं और हम अपनी गुणवत्ता के बारे में हर उपभोक्ता तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि जितना शुद्ध आंचल है उतना अदर जितने भी प्राइवेट ब्रांड हैं वो नहीं है, उनमें मिलावट है। वो मैं बार बार कहते आया हूँ। आंचल अपना करके आप अपना स्वास्थ्य लाभ कर ही रहे हैं, साथ में जो दूर दराज का हमारा किसान है, जो 29,000 किसान हमको प्रतिदिन दूध दे रहे हैं, उनको भी एक आर्थिक रूप से आप मदद करते हैं, उनको मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रोडक्ट हमारे अच्छे बिकेंगे तो निश्चित रूप से हम किसान को भी अच्छा मूल्य दे पाएंगे। उसके लिए हमने ये प्रयास किया है। प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई और बहुत सारे ब्रांड आते गए। कंपनी ने अपने को प्रतिस्पर्धा के युग में मेंटेन नहीं करा है। इस वजह से लोगों का शायद विश्वास कम हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार दूध की डिमांड कम हो रही है। ये एक चिंता का विषय होता है। एक इस्टेब्लिश ब्रांड है और इससे भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं देखता हूं कि इसके बहुत सारे रोज़गार के आयाम से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं और उनका भी रोज़गार प्रभावित होता है। देखिए, हल्द्वानी शहर की अगर बात करूं तो इससे पहले HMT फैक्ट्री एक ऐसा लोकल रोज़गार देने की कंपनी थी जिसमें बहुत सारे लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े थे। आज आंचल हमारे बीच में एक ऐसे है जो पुरानी स्मृति या पुराने विभाजन के बाद का एक बहुत शानदार उपक्रम है। हल्द्वानी का सबसे प्रमोटेड दूध है, 90% लोग इसको ले रहे हैं। उसकी गुणवत्ता में और कैसे सुधार आए। जैसे बीच में शिकायतें आ रही थी कि दूध फट जा रहा है या दही खट्टा हो जा रहा है मट्ठे में, वो बात नहीं है। उस क्वालिटी को लेके आज विचार विमर्श हुआ, लोगों ने बात रखी, अपनी बात भी रखी, हमने भी अपनी बात रखी कि हम अपने दूध को कैसा प्रमोट करें। जैसा कि देख रहे हैं कि दूसरे ब्रांड बहुत जल्दी मार्केट में आ रहे हैं और बिक रहे हैं। आखिर ऐसी क्या हम पे कमियां हैं, हम नहीं बेच पा रहे हैं, या प्रोडक्शन लाइन में ऐसी क्या कुछ कमियां हैं, तो उसी कमी के लिए आज एक गेट टुगेदर का वो किया था कि 11 साल के अपने दुकानदारी के अनुभव में कि आज पहली बार आंचल की कोई मीटिंग हुई और डायरेक्ट उपभोक्ता को लेके। वहीं बात अगली खबर की, जहां बनभुलपुरा के लोगों को 15 सालों से चली आ रही पानी की किल्लत से अब निजात मिल चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने अपने विधायक निधि से 11.5 लाख रुपए की स्वीकृत कर इलाके में नई पाइपलाइन बिछवा दी है, जिससे अब नियमित जल आपूर्ति शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटकर विधायक का स्वागत किया और सम्मान समारोह आयोजित किया। लोगों ने कहा कि सालों से सिर्फ वादे होते रहे हैं, लेकिन पहली बार किसी जनप्रतिनिधि ने ठोस कदम उठाया। शुक्रिया बहुत। लगातार लोग कुछ परेशानियां हैं। विकास की जो सोच है आप जानते हैं, पीछे उसमें हम लोग हटते नहीं हैं
और कोई ऐसा क्षेत्र इस हल्द्वानी में है नहीं जहाँ पे विकास हम लोगों के द्वारा नहीं करा गया। कोई भी वंचित नहीं रहा, कभी हमने इस नज़र से भी नहीं देखा कहीं से ज़्यादा वोट पड़े कहीं से कम पड़े। हमने सारे जो लोग आए जिसने विकास कहा ये करना है वो करना, हम लोगों ने करा है। अभी भी आपके बनभूलपुरा की 2 करोड़ रुपए की शासन से स्वीकृत होकर सड़कें आने वाली हैं, इस साल बन जाएंगी। जो ये छोटी रोड, ये बड़ी रोड बनी, यही 45 लाख रुपए की थी। विधायक निधि देखिए 4.5 करोड़ रुपए, और 40 वार्ड है, हर वार्ड में 10 लाख भी दे दिए तो कहीं दिखेंगे। फिर भी मैंने आउट ऑफ द वे जाकर वार्डों में ऐसा काम करवाया है, और सबसे पहले विधायक निधि खर्च करने वाला व्यक्ति इस पूरे प्रदेश में मैं हूँ। और बनभूलपुरा का कोई वार्ड नहीं रह गया जहाँ पे विधायक निधि नहीं पहुँची। 25-30 सालों से यहाँ पे पार्षद हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा कि उन लोगों ने काम नहीं करा, लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी और इन जनता का प्यार था कि ये मेरे माध्यम से ही काम हुआ, क्योंकि इसका एस्टीमेट बनवाया 11 लाख कुछ रुपए का। उसके बाद फिर इसकी नपाई तुलाई भागा दौड़ी, और कहाँ से लें पानी लें और कहाँ से पानी किस किलो डालें ताकि जहाँ पे आप खड़े हुए इसमें पानी मिल गया। तो विधायक जी ने उसमें हमारा सहयोग ही करा कि हमें 11 लाख कुछ रुपये दिया, और वो पैसा जो है जल संस्थान को ट्रांसफ़र होगा। क्योंकि जल संस्थान डालता है, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि विधायक जी ने नकद दिया, तो नकद नहीं मिलता विधायक से। विधायक से पैसा सरकारी संस्था को जाता है, तब वहाँ से मिलता है। 3 साल की उसमें विधायक निधि का उसमें ये बड़ी रोड पड़वाई है। वैसे अनेक काम और भी चल रहे हैं, जैसे शकील सलमानी जी के वार्ड में पाइपलाइन का कार्य करा गया है, और ये जो लोग एग्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियादी हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए काम कर रहे हैं ये लोग अपनी राजनीति दर्शाने के लिए। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।